कब्रिस्तान एक ऐसी जगह जहाँ पे शरीर को दफनाया जाता है। भारत में ऐसे अनेक जगह हैं जहाँ पे शरीर को दफनाया जाता है, शरीर को जलाया जाता है। हिंदू धर्म में शरीर को जलाया जाता है और क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में शरीर को दफनाया जाता है। आपने बचपन में ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी कि मरने के बाद आत्मा शरीर तो छोड़ देती है पर वो इस दुनिया से नहीं जा पाती। वो अपने शरीर के आसपास ही रहने लग जाती है या फिर उस स्थान पर रहने लग जाती है जहाँ पे उस आदमी की मृत्यु हो गई हो या तो उसके घर में रहने लग जाती है। तो गाइस, ये कहानी है 16 साल के इकबाल की। तो वीडियो को स्टार्ट करें। हमेशा की तरह एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो ये कहानी है 16 साल के इकबाल की, जिसके पिता एक बीमारी के कारण हमेशा बीमार रहते थे। इकबाल बहुत छोटा था, 16 साल का था और इतनी छोटी उम्र में ही वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर चलाने के लिए काम करता था। वो रास्ते में लोगों के जूते पॉलिश करता था जिससे उसे थोड़ी कमाई हो पाए, क्योंकि उसके परिवार में उसके पापा के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था। इकबाल रोज घर से निकलता और लोगों के जूते पॉलिश करता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता। अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा था, पर उसके पिता के इलाज में बहुत पैसे लग रहे थे क्योंकि उसके पिता चल फिर नहीं सकते थे और इसका इलाज बहुत ही महंगा था। इकबाल दिन रात मेहनत करता था अपने पापा के इलाज के लिए, पर दिन प्रतिदिन उसके पापा की तबीयत और खराब होती ही जा रही थी। एक दिन इकबाल हमेशा की तरह सुबह घर से निकला अपने काम पे, और जैसे ही वो अपने घर पे आया उसने पाया कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो जा चुके हैं। इकबाल ने जैसे ही ये देखा उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। वो रोते बिलखते अपने पिता के पास ही पड़ा रहा। उसके पास इतने ही पैसे नहीं थे कि वो पूरे विधि विधान के साथ अपने पिता की कब्र बना सके। तो वो पिता को अगले दिन सुबह कब्रिस्तान लेके गया और वहीं से अपने पिता की कब्र खुद से ही खोदने लगा। उसके साथ उसके मरे हुए पिता की लाश और उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि वो सारा काम अकेले ही कर रहा था। इसलिए उसे पता ही नहीं चला कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम रात में बदल गई। फाइनली इकबाल ने अपने पिता की कब्र का काम पूरा किया और अपने पिता को उस कब्र में दफना दिया। उसके बाद वो रोते बिलखते अपने घर की ओर जा ही रहा था तो उसने देखा कि कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप ही बंद हो चुका है। शायद कब्रिस्तान के वॉचमैन ने उस दरवाजे को बंद कर दिया था। अब वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तो उसने देखा कि कब्रिस्तान की दूसरी तरफ एक और दरवाजा मौजूद है जहाँ पे एक लाइट जल रही है। उस दरवाजे के पास पहुंचने के लिए उसे दोबारा से कब्रिस्तान को पूरा क्रॉस करना था। वो डरते भी लगते कब्रिस्तान को पार ही कर रहा था क्योंकि रास्ते में उसे एक बहुत अजीब आवाज़ आने लगी। उसे ऐसा लगा कि कहीं उसे उसके पिता तो नहीं बुला रहे, क्योंकि वो आवाज़ उसके पिता की तरह लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पिता उसको बुला रहे हैं। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा कि उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही है, शायद इसलिए उसे ये वहम हो रहा है। उसने दोबारा अपने कदम आगे बढ़ाए और उस गेट की ओर बढ़ने लग गया। उसने देखा वो जैसे ही आगे बढ़ा, थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक कब्र के पास एक आदमी बैठा हुआ है जो काफ़ी जोर जोर से रो रहा है। उसने सोचा कि शायद इससे घर में भी कोई गुजर गया होगा, चलो इसके साथ बात की जाए, इसे चुप कराया जाए। जैसे ही वो उसके पास गया तो उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, पर उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। इकबाल ने जोर से आवाज़ दी, अरे भाई सुनो, क्यों रो रहे हो? ये कहती वो आदमी चुप हो गया और उसकी गर्दन पीछे की तरफ पूरी उल्टी घूम गई। इकबाल ने उसके चेहरे को देखा, उसकी लाल लाल आंखें, और वो एकदम बूढ़ा व्यक्ति था। इकबाल की रोंगटे खड़े हो गए और वो जोर से चिल्लाया और वहां से भागा। वो ना जाने किस तरह भटक गया, उसे कब्रिस्तान का दूसरा दरवाजा मिल ही नहीं रहा था और वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास जाके पहुंच गया। इकबाल बहुत डरा और सहमा हुआ था, तो उसने सोचा कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मुझे सुबह का इंतजार करना चाहिए। और इकबाल उसी पेड़ के पास जाके बैठ गया। रात घनी हो रही थी, समय बढ़ रहा था, काली शक्तियों की शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ रही थी। इकबाल को उस पेड़ के पास बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। उसके बाद कोहरा भी काफ़ी बढ़ने लग गया था। इकबाल बैठा ही हुआ था कि अपने पिता के बारे में सोच के वो शोक मना रहा था कि तब तक वहाँ उसके आसपास भागने की आवाज़ है। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा भाग रहा है और उसके पीछे एक औरत भी भाग रही है। इकबाल को पता था ये कोई औरत नहीं है, बल्कि इसी शमशान घाट की कोई काली शक्ति है। इकबाल बहुत डर गया। कुछ देर बाद वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया, पर उसके पीछे वो औरत वहीं पे रुक गई और इकबाल की तरफ देखने लगी। इकबाल अब पूरी तरह डर चुका था। वो औरत धीरे धीरे इकबाल के करीब आ ही रही थी और जैसे ही कोहरा उसके सामने से हटा, उसने देखा कि वो औरत एक बहुत ही बूढ़ी औरत है। उसकी एक आँख खत्म हो चुकी है और उसके पास एक हाथ भी नहीं है। इकबाल ने जैसे ही ये देखा, वो पीछे की ओर मुड़ा, जोर से भागा। उसे पता नहीं था उसके पीछे एक कब्र खुदी हुई है। गलती से इकबाल उसी कब्र में जाके गिर गया। कब्र बहुत गहरा था, इसलिए इकबाल जल्दी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने देखा कि उसके शरीर को किसी ने जकड़ लिया है, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ पा रहा है।
फिर उसने पीछे की ओर अपनी गर्दन घुमाई और उसने देखा कि उसकी टांग उसी औरत ने पकड़ रखी है। ये देखकर इकबाल वहीं पे बेहोश होने वाला था कि एक और तेज हवा वहां से चलने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई कब्र के ऊपर से उसे हाथ दे रहा है बाहर निकलने के लिए। इकबाल ने बंद आंख की अपने हाथ को ऊपर किया और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके हाथ को ऊपर की ओर खींच रहा है। वो इकबाल कब्र के बाहर आ गया। उसने आसपास में बहुत देखा कि उसका हाथ किसने खींचा, किसने उसे बचाया, पर वहां पे आसपास कोई नहीं था। इकबाल ने अब ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वो बहुत तेजी के साथ कब्रिस्तान के दूसरे गेट की ओर भागा। जैसे वो कब्रिस्तान के बाहर निकला, उसने कब्रिस्तान की ओर मुड़ के देखा और वो वहीं रोने लग गया, क्योंकि उसे पता था कि जिस व्यक्ति ने उसका हाथ खींचा वो कोई और नहीं, उसके बने हुए पिता की आत्मा थी। उस रात के बाद इकबाल को पता चला कि अगर आपसे प्यार करने वाला इंसान कोई आपसे दूर भी हो जाए, तब वो किसी न किसी रूप में आपके पास हमेशा होता है, आपकी सहायता के लिए। जैसे ही वो कब्रिस्तान के बाहर निकला, कब्रिस्तान के वॉचमैन ने उसे देख लिया। कब्रिस्तान के वॉचमैन ने कहा कि आज के बाद तुम इस कब्रिस्तान में कभी मत जाना, क्योंकि इस कब्रिस्तान में आत्माएं भटकती हैं और लोगों के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। इकबाल ने इस बात को सुना और वो पूरा डर गया। इस रात के बाद इकबाल दोबारा कभी उस कब्रिस्तान में नहीं गया। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।